के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अब सीरियसली वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। तो वैक्सीन के ऊपर वीडियो है, तो वैक्सीन को जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन कुछ नहीं होती, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की ही मरी हुई बॉडी या फिर कोरोना वायरस का पार्ट, कोई भी बॉडी उसका बॉडी पार्ट यानी फ्रेगमेंट, या फिर कोरोना वायरस को ही वीक कर कर हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, इसको वैक्सीन कहते हैं। वेरी सिंपल। तो फिर वो अब तक क्यों नहीं बनी? उसे तो बन जाना चाहिए। कोरोना वायरस को मारो, सीधे बॉडी में डाल दो। तो वीडियो देखो, आपको वीडियो में समझ आएगा कि एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले वैक्सीन आपको समझ आ गई कि वही बैक्टीरिया, वही वायरस, वही प्रोटोजोआ, मतलब बेसिकली इन सबको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। तो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इनको हम पैथोजन बोलते हैं। बेसिक एक क्लासिक टर्म है इनके लिए, साइंटिफिक टर्म है जिसे हम पैथोजन कहते हैं। अब ये पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, सब प्रोटोजोआ, जैसे मलेरियल प्रोटोजोआ होता है, वायरस आपको पता ही है कोरोना वायरस या फिर इबोला वायरस, और बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फॉर टीबी। तो ये बेसिकली पैथोजेंस होते हैं, और इन्हीं के सारी वैक्सीन जितनी भी टीबी की हो, इबोला की हो या फिर कोविड की हो, इन्हीं की ही बॉडी के पार्ट को हमारी बॉडी में डाला जाता है। इसे हम कहते हैं, जैसे ही वैक्सीन हमारे अंदर गई, इंजेक्ट की, तो हमारी बॉडी में बेसिकली वैक्सीन जाके हमारे इम्यून सिस्टम को उठा देती है, जगा देती है। तो जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम जाग जाता है, तो वो बेसिकली उसके दो काम होते हैं इम्यून सिस्टम के। पहला मेमोराइज करना, मतलब पहचानना, और दूसरा काम फाइट बैक करना, मतलब लड़ाई करना। जैसे ही वैक्सीन हमारी बॉडी में अंदर आई, तो उसने क्योंकि वैक्सीन एक्चुअली मरा हुआ या फिर वीक या फिर बॉडी पार्ट है उस वायरस का। अब जैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन हमारे अंदर आई, तो हमारी बॉडी अगेंस्ट काम करेगी, उसको देखेगी, उसकी स्ट्रक्चर देखेगी, बेसिकली उसका होलिया पहचान लेगी कि किस तरह से वो वायरस या बैक्टीरिया दिखता है। जैसी उसकी शक्ल उसने पहचान ली, नेक्स्ट टाइम पहचान ली अच्छे से, नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता होगा कि हाँ ये ऐसा दिखता है, तो इसके अगेंस्ट हमें इस तरह से फाइट करनी है। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी आर्मी बन जाएगी, पहले से ही बन जाएगी, क्योंकि वो पहले से वैक्सीन के जब आई थी तब बना चुका था। तो नाउ कोरोना वायरस जब भी हमारी बॉडी में आएगा, तो उसके अगेंस्ट ये फाइट बैक कर कर उसको भेज देगी वापस। तो ऑलरेडी आर्मी बन गई है। अब ये आर्मी क्या होती है? दीज आर एंटीबॉडीज। सो दिस वे हमारी वैक्सीन काम करती है। सिंपल। अब आपने समझ लिया कि वैक्सीन तो मतलब कुछ भी नहीं है, वही वायरस है, उसी का बॉडी पार्ट है, सब कुछ लेकर बॉडी में डाला जाता है, पूरा वर्ल्ड मिलकर काम कर रहा है, तो भी वैक्सीन नहीं बनी। तो एक सबसे पहले हम समझते हैं कि वैक्सीन बनने में कितना समय लगता है। सबसे पहले जो भी वैक्सीन के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक है, जैसे ही वो आज से आया, तो अब रिसर्च शुरू होगी, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। तो पहले वो समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये दिखता कैसा है, ये कैसे इफेक्ट करता है बॉडी में, पूरी रिसर्च करेंगे। तो ये रिसर्च स्टेज होती है सबसे पहली। और ये भी देखते हैं कि इसकी वैक्सीन किस तरह से बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया, उसका बॉडी का पार्ट लेंगे, वीक करेंगे, या फिर उसकी डेड बॉडी में डाल देंगे। तो हम तरीका समझेंगे कि इस तरह की वैक्सीन बनाना हमारे लिए सही रहेगा। फिर दूसरे स्टेज पे हम जाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्री क्लिनिकल स्टडी। प्री क्लिनिकल स्टडी में क्या होता है, उस वैक्सीन को जब हमने डिसाइड कर लिया, फॉर एन एग्जाम्पल हमने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ले ली, हमने डिसाइड कर लिया इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लेकर हम उस पर काम करेंगे, तो वो वैक्सीन लेकर हम पहले एनिमल पे टेस्टिंग करते हैं। एनिमल पे टेस्ट करने का मतलब जैसे कि माइस और मंकी, चूहे और बंदरों में टेस्ट होता है, और भी एनिमल लेते हैं, उन पे टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि सेफ और इफेक्टिव है। फिर हम ह्यूमन पे मूव करते हैं। पहला होता है रिसर्च, फिर प्री क्लिनिकल, और फिर हम मूव करते हैं ह्यूमन पे। अब ह्यूमन में जाने के, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल, बहुत आप सुन रहे होंगे न्यूज में, इतना फेज वो ये सो। तो सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल का सबसे वन फेज होता है
फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फिर होता है फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल, फिर होता है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल और लास्टली होता है अप्रूवल। मतलब अगर सबने तीनों फेज ट्रायल पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग कर रहे हैं तीनों फेज पास कर लिए तो वो जाएंगे अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट बॉडी के पास, जैसे कि FDA। तो फेज 1 बेसिकली कितने एप्लीकेंट लेते हैं? 20 से 80 इसमें लोग लेते हैं और 20 से 80 लोगों पे वो वैक्सीन दी जाती है। अब वो 20 से 80 लोगों को वैक्सीन दी जाती है, अगर उनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं, जिसे हम बेसिकली अपना फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो वो अगर इफेक्ट नहीं दिखते हैं, सेफ्टी होती है, इफेक्टिव होता है, मतलब बॉडी में काम कर रहा है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स को खत्म कर रहा है, तो हम उसको फेज 2 में जाएंगे। फेज 2 में जाने का मतलब क्या होता है कि हम नंबर ऑफ वॉलेंटियर उनको बढ़ा देंगे। काम तो इतना करेंगे पर वॉलेंटियर के ग्रुप को बढ़ा देंगे। ग्रुप बढ़ाने का मतलब पहले तो अप्रॉक्स 20 से 80 था, अब 100 से 1000 तक भी जाएंगे। 100 से 1000 जाने पे हम वही चीज देखेंगे, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस, और हम कैटेगरी भी देखेंगे एज वाइज, हेल्दी एप्लीकेंट पे, एज फैक्टर पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, छोटे बच्चे बड़े हर तरह के एज ग्रुप्स को देखेंगे, हेल्दी और नॉन हेल्दी को देखेंगे, जिनको कैंसर है उनको देंगे, या फिर हम किसी भी डिजीज, ऑलरेडी डिजीज जैसे डायबिटिक पेशेंट है उन लोगों को देकर वो उनका डेटा लेंगे। और सब कुछ वो वैक्सीन अगर सेफ रहती है, वो दोनों फेज को पास कर लेती है, तो हम जाते हैं फेज 3 ट्रायल की तरफ। फेज 3 ट्रायल और भी बड़े लेवल पे होता है, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स इसमें आते हैं और उसमें हम देखते हैं, बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी हमने वैरायटी देखी है फेज 2 में। अब फेज 3 में हम और बड़े लेवल पे देखते हैं, ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय में उस वैक्सीन को बॉडी में देने से हमारी बॉडी में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, वो सेफ तो है, इफेक्टिव तो है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी नहीं करेगी उस वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो वो हम लार्जर स्केल पे अलग अलग सेंटर्स पे वो देखते हैं। जैसे ही किसी भी वैक्सीन ने सारे फेज पास कर लिए तो वो जाती है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के पास जाती है, अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट बॉडी के पास जाती है और वहां जाकर वो लाइसेंस लेती है। जैसे अगर वो अप्रूव हो गई, सेफ्टी हुई, इस वैक्सीन की सेफ हुई है और इफेक्टिव हुई, सेफ इफेक्टिव होने पे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएंगे, FDA के पास जैसे कि, और अगर वो अप्रूव करते हैं तो वैक्सीन को मिल जाएगा लाइसेंस और इस तरह से वो मार्केट में आकर मिलने शुरू हो जाएगी सबको वैक्सीन। पर इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें कितना पैसा लगेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आएगा। सो ये थी वैक्सीन की कहानी, अच्छी खासी की फेजेस कितने लगते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इतना तो आराम से टेस्ट कर लो। आराम से नहीं टेस्ट कर सकते क्योंकि एक एक फेज में भी ईयर्स लगते हैं, बट जिस तरह से कोविड का काम चल रहा है तो थोड़ा सा हम फास्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आज तक की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन कौन सी रही है। मम्स और एबोला की वैक्सीन आज तक की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन रही है, जो कि 4 से 5 साल में बनी है। पर फॉर अभी जो बेसिकली जो अभी तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2030 में जो वैक्सीन बनेगी, आज तक की सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लेके बनने वाली वैक्सीन होगी अब तक, वो किसकी है? HIV की वैक्सीन, जो भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2030 में बनेगी, बनी नहीं। तो अगर हम कोविड की वैक्सीन की बात करते हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात करते हैं, तो उसकी कब तक बनेगी?